केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो चैप्टर 4 के बिगिनिंग में केमिकल बॉन्डिंग. In chemical bonding, we have to answer several questions like why do elements combine. अभी तक आपने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है. Why do elements combine? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि why extent of combination is different, ठीक है. The next question is why do different elements combine differently. Combine differently. Next one, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो. why do some elements combine में आएगा कि जैसे आपको पता है हीलियम, नियन, दे डू नॉट कंबाइन. while sodium is very much reactive, chlorine is very much reactive, है ना. lithium, magnesium, fluorine, सल्फर, ऑक्सीजन, दे ऑल कंबाइन. मतलब आप नोबल गैसेस को अगर छोड़ दे, स्किप कर दे, तो बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सब कंबाइन करते हैं इन वन अनदर फॉर्म. Why different elements combine differently? इसका मीनिंग ये है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 ही बनाता है ना. H2 ही बनाता है, कभी He3 क्यों नहीं बनाता, H3 क्यों नहीं बनाता, H2 क्यों बनाता, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप, मॉलिक्यूलर शेप. जैसे मैंने बोला यहाँ पर चैप्टर का पूरा नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पर तो सिमेट्रिकली दिखने वाले मॉलिक्यूल भी, कंपाउंड्स भी, दे वुड हैव different molecular structure. For example, CO2 and SO2, they both look similar, CO2 and SO2. लेकिन इसका जो पैटर्न है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, और इसका जो अरेंजिंग पैटर्न है दैट इज पेंट, और आप बोल सकते हैं एंगुलर. तो एलिमेंट्स कंबाइन ही क्यों करते हैं? दूसरा, जब कंबाइन करते हैं तो अलग अलग रेशियो में कंबाइन क्यों करते हैं? क्यों H के लिए रेशियो फिक्स है कि वो डायटोमिक ही बनाएगा, H2 ही बनाएगा, H3 क्यों नहीं बना सकता? ऑन द अदर काउंट, क्यों कुछ एलिमेंट तो कंबाइन होते हैं, कुछ कंबाइन नहीं होते, जैसे नोबल गैसेस. He2 आप कभी नहीं देखेंगे, H2 आपने देखा है बट He2 कभी नहीं मिलेगा, ठीक है. एंड उसके बाद आता है व्हाई डिफरेंट कंपाउंड्स लुकिंग क्वाइट सिमिलर दो दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना. द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लुकिंग सिमिलर they have different structures. So that question we have to answer, that why these two molecules have different structure. So right now what we are doing is only preparing the ground for this. कि ये चीजें हमें अभी समझनी है पूरी तरह से, ठीक है. So यहाँ पर हम बिगिन करेंगे with the concepts. इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं. उन कंसेप्ट्स को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे. हर कंसेप्ट की एक अलग एप्लीकेशन है, अलग एडवांटेज है, एंड उसके बाद लिमिटेशन है. फिर लिमिटेशन से ग्रो करके हम नेक्स्ट कंसेप्ट में एंटर करेंगे, ठीक है. सो इज दिस क्लियर? सपोज लेट मी राइट फर्स्ट. So these all topics we have to do. Clausius-Lewis approach, that is Lewis concept. Vesicle theory, valence shell, electron pair, repulsion theory. VBT, valence bond theory, जिसके अंदर आप टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. MOT, that is molecular orbital theory, ठीक है. ये हमारे कंसेप्ट हैं जो इसी सीक्वेंस में चलते हैं. इसी सीक्वेंस में हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. Applications, limitations, applications, limitation, and simultaneously will keep on moving ahead. So MOT के बाद चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है. कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचते हैं जो हमें करने होते हैं, ठीक है. That we will do and chapter will go. Start with first, that is Clausius-Lewis approach. कि स्टार्ट ही करता है उन क्वेश्चंस को जो हमने क्वेश्चन एनालाइज किया है. Why do elements combine? Elements combine ही क्यों करते हैं? तो उसका आंसर हमें दिया है ल्यूइस एंड कॉसल ने. कॉसल ने स्टडी किए थे बेसिकली इंडिपेंडेंटली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स कम होते हैं, ठीक है. ल्यूइस हैज बेसिकली डन विद or work with organic compounds, mainly carbon and its compounds. But finally they reached to
one conclusion, that is conclusion of octet rule. Rule of octet or octet rule. What this is? An element combines to complete its octet. That is, total valence electron must be 8. Outermost shell must contain, जो भी atom है, ठीक है, atom of element must possess total 8 electrons. ठीक है, ये ऑक्टेट रूल है, रूल ऑफ ऑक्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना. ड्यूप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है ना. एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम की, व्हाट दे डू, दे कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट. ड्यूप्लेट मींस having total electrons 2 in their valence shell, because they compare their stability with helium, and helium has only 2 electrons in the noble gaseous outermost shell. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है. So every gas, अगर हम ध्यान रखें हीलियम का, हीलियम has total electrons 2, that is duplet. K shell is filled. अगर हम नियन की बात करते हैं, नियन has 2,8, तो ये यहाँ पर हुआ duplet. तो दो के आसपास इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे अपनी शेल में कंप्लीटली. जैसे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो एक देकर 2 इलेक्ट्रॉन जैसा बनना चाहेगा, ड्यूप्लेट. ठीक है ना. एंड हाइड्रोजन, इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, बट रेस्ट अदरवाइज ऑल विल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो ये है ऑक्टेट 8. उसके बाद हम आते हैं आर्गन पर 2,8,8. हीलियम ड्यूप्लेट ही तो है. ड्यूप्लेट का मतलब है कंप्लीशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस. की वैलेंस शेल एक ही है, पहली ही शेल, और पहली शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2. वो 8 हुई थी, ठीक है. सो इट विल गो विद 2 स्टेबिलिटी. व्हाई आई एम राइटिंग हीलियम स्टेबिलिटी? हीलियम स्टेबिलिटी इज नोबल गैसेस. ये रिएक्ट नहीं करता है. अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ये नोबल है. इसके आसपास वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए ड्यूप्लेट बनना चाहते हैं. जैसे कि इससे एक पहले हाइड्रोजन, इसके एक बाद लिथियम. तो वो दोनों ड्यूप्लेसी को मींस कंप्लीट करेंगे, नॉट फॉर ऑक्टेट. रेस्ट ऑल दे वांट टू गो विद ऑक्टेट. आर्गन हो गया. आर्गन के बाद कौन आता है, क्रिप्टन. ये 18 हो गए. 18 मोर विल बी एडेड. ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है, ये 36. तो इसमें जो 18 हो रहा है हमें कैसे ऐड करेंगे, 2 8 18 8. ये कैसे हुआ, ये 18 8? कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर ये 18 क्या हुआ, थर्ड शेल में फिर था, फिर का हुआ था फोर्थ में. 4s 4p डन. 8 इलेक्ट्रॉन 10 और थे, तो हमने कहाँ ऐड कर दिए, पीछे थर्ड शेल में, क्योंकि d था तो 3d ना, तो हमने थर्ड शेल में 10 और ऐड कर दिए. तो ये इस तरह से हो गया. नेक्स्ट क्या है, जिनन. जिनन के लिए क्या, 54 2 8 18 18 8. ठीक है, 36 में 18 और ऐड कर दो तो 54 आ जाएगा. हाँ बेटा, ठीक है. हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियन 10 2,8, आर्गन 18. ध्यान रखना कि सारे नोबल गैस है, तो इनका एंड का होता है Np6, और इससे जस्ट पहले कौन होता है, Ns2. तो ध्यान रखना यहाँ पर ये 8 है, 10 है, तो 10 में से पहली शेल चली गई तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे. ये 18 है, 2,8,8. 36 18 मोर हैव बीन एडेड. लेकिन क्रिप्टन में लास्ट तो फिर ऐसे हुआ होगा ना, 4p6. सो 4s 4p 8 ये लिखी है फोर्थ शेल की. थर्ड शेल कहाँ तक हो गई होगी, इनके बीच में d भी तो था, तो थर्ड शेल में 10 और ऐड करो. इस 8 में 10 और ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 18. नाउ जिनन 54 इलेक्ट्रॉन टोटल है हमारे पास. फर्स्ट शेल 2, सेकंड 8, थर्ड में 18 था, डन हो गया. फोर्थ में हमारे पास 8 था, अब 10 और ऐड होंगे. क्यों, क्योंकि डी सब शेल जो है फिफ्थ शेल में भर चुकी है. 5s 5p, इसके बीच में कौन था, 4d. 10 इलेक्ट्रॉन पीछे वाले में ऐड करो, क्योंकि है तो वो फोर्थ शेल के ना.
हम पीरियोडिक टेबल नहीं डील कर रहे हैं, हम शेल वाइज डील कर रहे हैं। लास्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, तो पिछले वाले शेल का कौन सा सब शेल था? 4D, जो इन दोनों के बीच में फिल हुआ था, वो पीछे ऐड कर दो, तो एक में क्या बन गया? 18, 10 और ऐड हो गए। ऐसे ही जब आप लास्ट लिखोगे, राइट ऑन 2, 8, 18, 32, 18, 8। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा। अभी अगर आप इससे आगे चलोगे तो ये वाला 18 भी क्या बन जाएगा? 32, क्योंकि 5 फैक्ट भी तो है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऐसे कंप्लीट होता है। तो लास्ट में हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? द रूल ऑफ ऑक्टेट। एवरी नोबल गैस हैज लास्टली फिल। बेटा अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए ना, तो आप इससे आसान तरीका ये है, जैसे मैं क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4p6। ये भरा है। अब ये 3d को मैं कहाँ लिखूंगी? इसमें तो पहले ही है ना, आप चेक कर लो। ये क्या है? 2, ये क्या है? 8। ये टोटल कितना है? 18। ये कितना है? आ रहा है समझ? 2, 8, 18, 8 ऐसे कर लो। ठीक है, अगर आप जीवन की लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6। इसके बाद आता है 5s2, फिर आता है 4d 10, फिर आता है 5p6। अब चेक करो कितना है? 2, जीवन के केस में 2। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 18। इसके बाद क्या है? 18। उसके बाद क्या है? सही है। 2, 8, 18, 18, 8। ये ऐसे फिल कर रहे हैं हम, शेल वाइज बोल तो रही हूँ, शेल वाइज फिल कर रहे हैं। अब जैसे आप राइट डाउन करोगे तो यहाँ पर साथ में इधर ही 4f भी आ जाएगा, तो ये 18 की जगह क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बेसिकली हमारी टेंडेंसी क्या है? हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? रूल ऑफ ऑक्टेट। नोबल गैसेस कभी कंबाइन नहीं करती है, बिकॉज दे हैव ऑक्टेट कंप्लीटेड इन देयर वैलेंस शेल। बाकी सभी एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में ऑक्टेट नहीं होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे डू रिएक्ट, दे डू कंबाइन। अब हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे? व्हाट विल बी देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी? व्हाट वी कॉल इट? वैलेंसी। तो हमारे पास पता होना चाहिए उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंसी कैलकुलेट करना। व्हाट वाज द रूल ऑफ वैलेंसी कैलकुलेशन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहा है नंबर, वही वैलेंसी होगा। ठीक है, एंड इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीडिंग 4, then 8 minus valence electron will give you valency. Valency is the combining capacity. It never has plus or minus in it. ठीक है, कभी प्लस माइनस नहीं होता इसमें। कितने हैं? So Lewis approach or Lewis-Poisson approach, that is electronic structure or electron dot structure. Lewis has told that why do elements combine and how do elements combine. Elements combine इसलिए करते हैं because they want to have completion of octet. Why we go on this rule? क्योंकि हमने अभी noble gases की configuration देखी है. There was a common aspect NS2 NP6. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है they are indicating something कि all the noble gases are stable. Why these are stable? Because they have 8 electron in their valence group. तो अगर ऐसा है, सभी एलिमेंट ऐसा कर पाते हैं कि NS2 NP6 configuration अटेन कर लेते हैं, they all will be stable most like their nearest noble gas. ठीक है, तो ये तो रीजन हुआ। So for becoming like noble gas, what they do? They combine. कंबाइन करने के लिए हर एलिमेंट की कैपेसिटी डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज स्टेटेड एज वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल, लेस देन और इक्वल कर सकते हैं 4, ठीक है, सो वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन 4, then valency is 8 minus valence electron. Valency never have any sign,
माइनस और प्लस। कई बच्चे सोचते हैं कि नाइट्रोजन की टेंडेंसी को गेन करने की है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3। नो, -3 is the charge which it acquire after gaining 3 electrons, but 3 would be the valency, not -3 not +3। तो कभी भी वैलेंसी के आगे साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। डन। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर। फॉर गेटिंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी एट द टिप, सामने आपका एलिमेंट दिख रहा है और आपको झट से उसकी वैलेंसी बतानी है, एकदम से बतानी है, देन वी शुड हैव वेरी क्लियर अप्रोच टू दैट एंड दैट कैन बी गिवन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो ल्यूइस सेज कि वैलेंसी निकालने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो लेट अस रिप्रेजेंट दोस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजिंग द डॉट्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के आउटर शेल में है उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 इज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल H एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1। वैलेंसी क्या होगी, एक डॉट नजर आ रहा है, एक डॉट मतलब लेस देन 4, सेम इज द वैलेंसी, 1 इज द वैलेंसी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। आई एम नॉट राइटिंग इन ऑर्डर, रैंडम लिखेंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, 2, 1। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लिथियम 1 डॉट। मेक इट लिटिल बोल्डर कि आई के ऊपर भी डॉट है, उसको थोड़ा अलग बनाना, ठीक है। सो वैलेंसी विल बी 1, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन बेरिलियम 4 और ना इसको 2, BE डॉट, वैलेंसी विल बी 2। नेक्स्ट रैंडमली लिख रही हूँ मैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2, 5 N, वैलेंसी विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस कोर। 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कोर में, लास्ट कोर में। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 8 में से 5 को माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू 3। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। जब भी वैलेंसी माइनस करने के बाद आती है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने गेन करेगा, कितने गेन करेगा। व्हाई यू हैव सब्ट्रैक्टेड, यू वांट टू मेक इट अप टू 8 एंड देयर वर ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो टू मेक इट 8 वी नीड 3 मोर। जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो तो समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए। जब सिंपली वैलेंसी लिख रहे हो तो वो शेयरिंग भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे लिखकर आइएगा, आगे लिखकर आइएगा अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक आप ये लिखकर लेकर आएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विद देयर सिंबल्स। किसी भी साइड डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो, ठीक है, बट मेक इट लिटिल सिमेट्रिकल। जैसे कार्बन के आसपास 4 डॉट है तो मैं ऊपर नीचे चारों डायरेक्शन यूज करूँगा। अब